2024 लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। आखिरी चरण के मतदान यानी कि 7वें चरण के मतदान 1 जून को होने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से ये बातें हो रही हैं कि इस बार इंडिया अलायंस 300 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार अपनी बनाएगी। इसका फैसला तो 4 जून को मालूम होगा। 4 जून को ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। उस दिन आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और जो रिजल्ट है वो आम जनता के बीच जो है वो दिखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक तरफ सर्वे में दावे कुछ और आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे जो है वो कुछ और किए जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बीजेपी और कांग्रेस की जो 2 पार्टी है उनके बारे में बताने वाले हैं कि उनके जो दावे हैं उन दावों को लेकर ग्राउंड पर रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए हैं, बस अब 1 चरण बाकी है। 1 जून को वो भी संपन्न हो जाएगा। इस बीच हर दल अपने अपने हिसाब से चुनाव परिणाम का न सिर्फ आकलन कर रहे हैं बल्कि पुख्ता तरीके से दावे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, हर चुनाव में यही स्थिति रहती है। हालांकि शायद ही कोई दल ऐसा होगा जिसका अनुमान वास्तविकता में कभी मेल खाया हो। हर अपनी सीटें इस तरह से कूदता है जैसे उसके ईवीएम को हैक कर लिया हो, क्योंकि ईवीएम खुले बगैर मतों की गिनती संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सीटों का आकलन नीरा कल्पना के सिवा भी कुछ और नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का दावा है कि 5वें चरण तक भाजपा को 310 सीटें मिल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने जनवरी में 400 पार के नारे दिए थे। उसी आंकड़े को ध्यान में रखकर ही शायद अमित शाह इस तरह के दावे कर रहे हैं। शाह के दावे के बाद शनिवार को 6ठे चरण राज्यों के 58 सीटों पर वोट पड़े। 7वें चरण में 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी अमित शाह को 5वें चरण के बाद 115 सीटों में भाजपा के खाते में और 90 से अधिक सीटों आने का अनुमान है। पीएम मोदी 400 पार के नारा सटीक बैठे हैं। सच तो यह है कि इस तरह के आकलन बताते थे कि भाजपा समर्थकों में उत्साह जरूर बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो है लगातार एक से बड़े एक आंकड़े खुद को बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे लगा रहे हैं ताकि कोई आधार ही न बचे। दक्षिण में भाजपा का कोई नामवेल नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में पीएम मोदी को लेकर अब उबाल है। इंडिया गठबंधन का मिलना इस बार तय है। दावा है इंडिया गठबंधन 300 पार अधिक सीटों पर जो है वो जीत हासिल करेगी। एक तरफ जहां चुनावी अगर बात करें विश्लेषकों की, तो राय इस बार बढ़ती हुई दिखती है। योगेंद्र यादव की तरफ से कहा जाता है कि भाजपा 250 सीटों पर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक उनके उल्टी चुनावी एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का मानना है कि भाजपा पिछली बार के आंकड़े के इर्द गिर्द रहेगी। 19 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी। इस बार जो आकलन है वो दरअसल 303 सीटों के इर्द गिर्द नहीं तो 295 तक सीट जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो आकलन किए जा रहे हैं, जो सीटों को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर कितनी सच्चाई जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इसके रिजल्ट तो 4 जून को आएंगे और 4 जून को साफ साफ ये दिख जाएगा कि भाजपा जो 400 पार के नारे लगा रही है, इंडिया अलायंस जो 300 पार की बात कर रही है, उनमें से किन के दावे सच होते हैं या फिर रिजल्ट कुछ और ही निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में